ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है सावन का महीना, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूरा महीना शिव जी को समर्पित है। तो इस सावन के महीने में यदि हम कोई भी उपाय करते हैं किसी भी मनोकामना के लिए, तो उस पर हमारे जो उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उस पर शिव जी की कृपा होगी, आशीर्वाद मिलेगा और देखेंगे आप कितनी जल्दी से जल्दी आपकी वह मनोकामना पूरी होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक उपाय जो बच्चों के विवाह के लिए है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी लड़के लड़कियों के विवाह में ही आ रही है। सब कुछ सही होते हुए भी, दिखने में सुंदर है, सब कुछ सही है, लेकिन बस और बस विवाह के लिए कोई रिश्ता या तो आ नहीं रहा है, और यदि रिश्ता आ भी रहे हैं तो एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है, अभी तक जुड़ नहीं पाया है। तो आज का मेरा जो उपाय है वह आपको सोमवार के दिन करना है, क्योंकि सावन में जो सोमवार का दिन होता है वह बहुत ही ज़्यादा अपने आप में पावरफुल, महत्वपूर्ण होता है। और उस दिन करे हुए उपाय पर शिव जी की 100 गुनी कृपा रहती है, माता पार्वती की 100 गुनी कृपा रहती है। रोज की अपेक्षा कृपा तो हमेशा रहती है, लेकिन उस दिन एक विशेष दिन है शिव जी का, ये जो सोमवार होता है, और सावन का सोमवार अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको यह उपाय चाहे माता पिता करें, चाहे लड़के लड़कियां करें बच्चों के विवाह के लिए, और लड़के लड़कियां खुद करें अपने विवाह के लिए, तो इस उपाय को आपको सोमवार के दिन करना है। सुबह से लेकर जब भी आप इसे जल्दी से जल्दी करना चाहें, जिसको जब जैसी फुर्सत मिले, सुबह के समय जल्दी से जल्दी और 11 बजे तक हर हालत में इस उपाय को कर लेना चाहिए। चाहे सुबह आप 5 बजे कर लें, 6 बजे कर लें, जैसे भी आपको उचित लगे, जब भी आप उठते हो, सोकर उठते हो, तो तभी आप इसे 11 बजे से पहले पहले करें। उपाय बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ उपाय है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उपाय है। बस आपको करना क्या है, इसके लिए आपको लाने हैं 3 बेलपत्र, केवल और केवल 3 बेलपत्र लेने हैं, और एक छोटी सी शीशी आपके पास शहद की हो, और आपको एक करना है इसके लिए लोटा तैयार, जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में कहना चाहिए चमत्कारिक लोटा बनेगा जब पूरा तैयार हो जाएगा। तो इस लोटा आपको स्टील का लेना है, तांबे का नहीं लेना है, और सोमवार का दिन है, तो इसलिए इसमें सबसे पहले यदि आपके घर में 4-5 गंगा जल हो, तो सबसे पहले लोटे में आप 4-5 बूंद गंगा जल डालिएगा। क्योंकि एक बात और बताऊं, कहा जाता है कि गंगा जल को कभी ऊपर से नहीं डालना चाहिए। जैसे जल भर लिया लोटा, उसमें हमने ऊपर से डाल दिया, तो वो कहते हैं एक तरीके से मदिरा जैसा काम करता है। तो इसीलिए कभी भी आप गंगा जल युक्त यदि जल लेके जाए शिव जी पर चढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले खाली बर्तन में आप 4-5 बूंद गंगा जल डालिए, उसके बाद उसे जल से भरिए, और उसके बाद उसमें कच्चा दूध डालिए। और एक बात और, कि कभी भी तांबे के बर्तन में दूध नहीं डाला जाता है, वो जहर बन जाता है। तांबे के बर्तन में डाला हुआ दूध हमेशा जहर का रूप ले लेता है। तो इसीलिए इस लोटे को लेने के लिए आप स्टील का लोटा ले सकते हैं, पीतल का लोटा ले सकते हैं, लेकिन बस तांबे का नहीं लीजिएगा। और बस इसमें सबसे पहले गंगा जल है तो गंगा जल डालिए 4-5 बूंद, उसके बाद इसे जल से भर लीजिए, और इसके बाद इसमें डालिए थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, उसके बाद डालिए 1 चुटकी चीनी डालिए, और 1 चुटकी चीनी डालने के बाद और 1 चुटकी चावल डालने के बाद इस जो लोटा है अब ये पूरी तरीके से तैयार हो गया भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए। बस आप वह लोटा उठाइए, 3 बेलपत्र लीजिए, और एक शहद की शीशी या तो किसी छोटी सी कटोरी में कर लीजिए, ले जाके, और छोटी सी कटोरी में एक शहद ले जाके बस शिव मंदिर पहुंच जाइए। वहाँ पर सबसे पहले जाके, या तो माताएं गई हैं तो माताएं, माता पिता गए हैं तो पिता, लड़के लड़कियां गए तो लड़के लड़कियां, और एक आप ले जाइए देशी घी का दीपक, क्योंकि सावन के महीने में सोमवार के दिन भोले बाबा के सामने दीपक का भी एक अपना अलग महत्व है। दीपक का तो महत्व हर जगह है, सभी लोग जानते हैं कि दीपक का कितना महत्व होता है। तो इस करके आप सारा सामान लेके आप चले जाइए मंदिर में, और मंदिर में बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पे जगह नहीं मिलती है, खड़े होकर पूजा करनी पड़ती है। बहुत सारे मंदिर ऐसे हो सकते हैं कि आपको वहाँ पर बैठ के भी स्थान मिल जाए, तो आप वहाँ पर जाके सबसे पहले शिव जी का अभिषेक करिए। और अभिषेक भी जब भी आप पूजा करें शिव जी की, तो हमेशा उत्तर की तरफ मुँह करके आपको पूजा करनी चाहिए। ये और विशेष बात है कि आप दक्षिण दिशा में खड़े हों और फिर उत्तर आपके सामने हो, और आप उत्तर की दिशा में मुंह करके शिव जी की पूजा करें। तो सबसे पहले अभिषेक करिए नमः शिवाय बोलते हुए,
बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ मन में पहले ही सोच लीजिए कि यह उपाय यदि माताएं कर रही हैं तो हम बच्चों के लिए करने जा रहे हैं। लड़के लड़कियां अगर करने गए हैं तो वह सोच लें कि हम अपने लिए करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले अभिषेक करें नमः शिवाय बोलते हुए, और उसके बाद अब बताने जा रही हूँ कि वह 3 बेलपत्र का क्या करना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब आप एक बेलपत्र उठाइए और उसके बेलपत्रों को पहले आप अपने घर से धो के सब करके लेके जाइएगा, और उसकी जो चिकनी साइड होती है थोड़ी वैसी होती ग्रीन ग्रीन सी होती है, और बेलपत्री दूसरी साइड होती है चिकनी। तो चिकनी साइड की जो 3 पत्तियां होती हैं बेलपत्र में, तो बीच वाली पत्ती पर और केवल आप जो शहद लेके गए थोड़ा सा कटोरी में, तो उस शहद से और अपनी रिंग फिंगर से, ये जो रिंग फिंगर है इससे एक बिंदी लगाइए शहद की बीच वाली पत्ती पर, केवल उसको पूरा ही, मतलब जो रिंग फिंगर से उसको जो बीच का पूरा पत्ता है उसे पूरा आप लेप दीजिए जो शहद लेके गए कटोरी में। और फिर उसको शिव जी के ऊपर, जो शहद वाली जगह है वो शिव जी के नीचे होनी चाहिए, और जो खाली स्थान है जिस पर कुछ नहीं लगा है, मतलब एक तरफ से लगेगा शहद को, तो वह ऊपर की साइड होनी चाहिए। यानी कि जो शहद लगा हुआ है तो वह शिव जी के शिवलिंग से चिपके, मतलब मेरा कहने का मतलब है। इस तरीके से आप दूसरा पत्ता उठाइए, वो बेलपत्र उठाइए, उस पर भी ऐसे बीच की पूरी पत्ती लेपी करके और उसको उसी बेलपत्र के ऊपर रख दीजिए, और फिर तीसरी भी ऐसे ही रख दीजिए। और तीनों बार भी जब आप सोच रहे हों, लगा रहे हों, या माताएं तो यदि जाएं तो पहला बेलपत्र जब शिव जी पे रखें शहद लगा के, तो उन्हें अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर वह समर्पित करना चाहिए शिव जी के शिवलिंग पर। फिर दूसरा ऐसे ही रख दें, तीसरा ऐसे ही रखें, लेकिन मन में चल रहा हो कि हम अपने बच्चों के विवाह के लिए कर रहे हैं। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो उन्हें नाम और गोत्र बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो खुद ही कर रहे हैं। अब इस प्रकार से तीनों आपने सब कर लिए, सब रख दिया, सब अभिषेक कर लिया, उसके बाद घी का दीपक जलाइए, प्रज्वलित करिए, और प्रज्वलित करने के बाद शिव जी की थोड़ी सी आरती उतारने के बाद वहीं पर दीपक, कहीं पे भी स्थान होते हैं, चाहे ज़मीन पर होते हैं, मंदिर में, जहाँ भी जिस स्थान हो दीपक रखने का, वहाँ श्रद्धापूर्वक दीपक रख दीजिए। और दीपक रखने के बाद फिर वहीं पर आप बैठ के या खड़े होकर 11 या 21 बार आप इस मंत्र को जपिए। पहले आप प्रार्थना कर लीजिए, माताएँ गई हैं, जब सब कुछ अभिषेक कर लें, वो बेलपत्र चढ़ा लें, और प्रार्थना करने के बाद फिर वहाँ पर 11 या 21 बार एक मंत्र बोल के आइए, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। तो इस मंत्र में माँ गौरी का भी नाम आ जाता है, इसलिए यह मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और एक तरीके से आपके द्वारा की गई पूजा जो होती है वो संयुक्त पूजा होती है। तो आप इस उपाय को करिएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप वहाँ पर जल चढ़ा के आएँ, या कोई भी जल चढ़ा के आएँ, तो उसमें से थोड़ा सा बचा के ज़रूर लाइएगा, क्योंकि वह जब हम शिव जी पर अभिषेक करते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है हमारा जल। और ला के अपने मेन गेट के दोनों साइड जरा सा, एक साइड इधर थोड़ा सा छिड़क दिया या उसी लोटे से डाल दिया, और दूसरी साइड भी ऐसे ही डाल दिया, बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। जितनी ज़्यादा आपकी श्रद्धा होगी इस उपाय को करने में, या कोई भी उपाय को करने में, उतनी जल्दी ही उपाय बहुत ज़्यादा असर करेगा, और जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरी करेगा। आपकी प्रार्थना में पूरी शक्ति होनी चाहिए और पूरा विश्वास होना चाहिए भोले बाबा के प्रति। ये उपाय भोले बाबा का है, और सावन में जितने भी उपाय वैसे बताऊंगी तो सब शिव जी के बताऊंगी। इस सावन को निकलने नहीं देना। और जो भी जिनके भी घर में बच्चे, लड़के लड़कियां विवाह के लायक हैं, तो उनके माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। लेकिन सावन का महीना पूरा ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने कल भी उपाय जो बताया था, जो आज के दिन करना था शनिवार को, वह उपाय भी बहुत ही ज़्यादा था, पावरफुल था। अब जिसने भी किया होगा तो बहुत जल्दी से जल्दी उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मेरा जो दूसरा उपाय है, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप तुलसी मैया में ज़रूर से एक दीपक जलाइएगा, और तुलसी मैया में दीपक जलाने के बाद अपने घर के रात्रि के समय अपने घर के आले में भी, मतलब मंदिर में भी एक दीपक ज़रूर से जलाइएगा सरसों के तेल का। और सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद आपको शिव जी से ही, क्योंकि दिन चल रहे हैं ऐसे, तो भोले बाबा से ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान तो शयन करने गए हैं, लेकिन फिर भी शयन करने बेशक गए। अभी हमारे यहाँ एक कमेंट आया था कि किसी ने कहा था कि वो तो, मैंने उपाय बताया था तो उन्होंने कहा था कि वो तो सोने गए हुए हैं, ऐसे करके कुछ था, याद नहीं मुझे। लेकिन देखिए, भगवान बेशक सोने चले जाएं, चाहे जो से भी चले जाएं, लेकिन
वह पूरे अपने सोए हुए उसमें भी वह सब कुछ देखते हैं और उतना ही असरदार उनके उपाय भी होते हैं। तो इसलिए आप शाम के समय जो दूसरा उपाय है तो ज़रूर से तुलसी मैया में दीपक ज़रूर से जलाना चाहिए और अपने भगवान के आले में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, शिव जी महाराज से प्रार्थना करें बच्चों के विवाह के लिए यदि माताएं कर रही हैं और लड़के करें तो वह खुद। और पहला जो उपाय बताया है इसको मंदिर में जाके करना है तो सोमवार वाले दिन ज़रूर से करें। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसे लाइक भी ज़रूर से करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव।